everyone from Bonnie, Scotland. आज थोड़ा आपको घुमाते फिराते हैं। पहले हम जाएंगे रोसलिन चैपल और उसके बाद हम चलेंगे पीबल्स, जो एक स्मॉल टाउन है स्कॉटिश बॉर्डर्स में। खूबसूरत बिल्डिंग मेरे बैकग्राउंड में जो आप देख रहे हैं, रोसलिन चैपल, और आर्किटेक्चर आप मेरी तरह यकीनन एडमायर कर रहे होंगे। और जब ये आपको पता चलेगा कि ये 1446 में सेंट क्लेयर फैमिली के जो थर्ड प्रिंस ऑफ ऑर्कनी था, उसने इसको बिल्ड करना शुरू किया, तो आप और भी अमेज्ड हो जाएंगे कि इतने 100 साल पहले ये बिल्डिंग, ये चैपल बनाया गया। अभी हम अंदर से आए हैं चैपल में। इसके बारे में हमने टॉक सुनी, लेकिन अफसोस की बात ये कि अंदर फोटोग्राफी अलाउड नहीं है, वीडियो आप नहीं बना सकते। और अंदर से ये इससे भी ज़्यादा गॉर्जियस है, इससे भी ज़्यादा स्पेक्टेकुलर है जितना कि ये बाहर से है। जो स्पेशली जो इसका आर्किटेक्चर है अंदर का, और जो कार्विंग्स हैं कॉलम्स और सीलिंग्स पे, दे आर जस्ट अमेजिंग। और जब कभी भी आप स्कॉटलैंड आएँ, रोसलिन विलेज आप ज़रूर आएँ और इस चैपल में आप ज़रूर आएँ। एक और बात मैं आपको इंटरेस्टिंग बताना चाहती हूँ कि यहाँ पे विज़िटर्स तो आते ही थे, और बहुत ओवर द सेंचुरीज़ बहुत से फेमस लोग भी यहाँ आए। लेकिन 2003 में जब डैन ब्राउन ने एक बहुत इंटरेस्टिंग नावल, आपने ज़रूर सुना तो होगा अगर पढ़ा नहीं, द डा विंची कोड लिखा, तो उसके बाद उस पर फिल्म बनी और ये चैपल जो है इतना मशहूर हो गया, दूर दूर से लोग आके इसको विज़िट करने लगे। और मैं भी कब से चाहती थी, जब से मैंने फ़िल्म देखी थी 2006 में, कि मैं यहाँ आऊँ, और आज यहाँ आके मुझे बहुत अच्छा लगा। और सबसे ग्रेट चीज़ मेरे लिए ये थी कि आई गॉट एन अपॉर्चुनिटी टू गो इनटू दैट क्रिप्ट, जहाँ पे कि टॉम हैंक्स फिल्म में जाता है। और मुझे बड़ी खुशी हुई कि मैंने टॉम हैंक्स के जो स्टेप्स थे उनको फॉलो करते हुए मैं उस स्क्रिप्ट में गई, इस चैपल के अंदर गई। सो दैट वाज अ फैंटास्टिक अपॉर्चुनिटी फॉर मी। रोसलिन चैपल का आर्किटेक्चर मुझे इतना अच्छा लग रहा है, और दिन भी अच्छा हो गया। सुबह जब हम चले थे तो बारिश हो रही थी और स्नो भी हल्की हल्की थी, लेकिन अब आप देख सकते हैं कि सूरज निकल आया है, और इतना खूबसूरत दिन और इतनी खूबसूरत बिल्डिंग विद सच रिच हिस्ट्री। दिल चाह रहा है कि पूरा दिन यहाँ स्पेंड किया जाए, लेकिन ऑब्वियसली आगे भी जाना है। तो ये भी बताना चाह रही थी कि इस रोसलिन चैपल में बहुत सारे फेमस लोग भी आए इसको विज़िट करने। रॉबर्ट बर्न्स, जो स्कॉटलैंड के नेशनल पोइट हैं, वो यहाँ आए। विलियम वर्ड्सवर्थ, लेक पोइट, बहुत फेमस, हमने उन पे व्लॉग्स भी किए हुए हैं, रॉबर्ट बर्न्स पे भी किए हैं। हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक देंगे, आप ज़रूर देखिएगा। और सन ग्लासेस में लाना भूल गई हूँ आज, बिकॉज सुबह बारिश हो रही थी, तो मैंने सोचा कि सन ग्लासेस ले जाने का क्या फ़ायदा, लेकिन आई विश आई हैड ब्रॉट माई सन ग्लासेस विद मी। इसके अलावा क्वीन विक्टोरिया भी आई इस चैपल का विज़िट करने, और जिस शख्सियत ने इसको एक फ़ेम दिलाया था, इंटरनेशनल आप समझ लें फ़ेम, वो थे सर वॉल्टर स्कॉट, फेमस पोएट, हिस्टोरियन, प्ले राइट। तो बस ओवर द सेंचुरीज़ इस चैपल ने अपना फ़ेम एंड्योर किया है। और डैन ब्राउन की द विंची कोड के बाद तो ये दुनिया भर में बहुत मशहूर हो गया, और लाखों की तादाद में विज़िटर्स हर साल यहाँ आते हैं। आप भी स्कॉटलैंड आएँ तो ज़रूर रोसलिन आएँ और रोसलिन चैपल विज़िट करें। बाहर से जितना खूबसूरत है, उससे 1000 गुना ज़्यादा अंदर से खूबसूरत है। ये मॉन्यूमेंट जो आप देख रहे हैं, इट्स द बैरियल प्लेस ऑफ द 4th अर्ल ऑफ रोसलैंड, और इस पे उसकी जो सोनेट्स उसने लिखे थे अर्ल ने, एक पैसेज भी एक सोनेट में से इंस्क्राइब किया हुआ। और अब हम पीबल्स पहुंच के हैं। पीबल्स एक फेमस मार्केट टाउन भी है। यहाँ पे इस वक्त मार्केट लगी हुई है और हनी और चटनी का स्टॉल है। डिसाइड करना मुश्किल है, इतने फ्लेवर्स
कि हनी पॉट्स हैं और चटनीज़ हैं कि क्या लिया जाए। यमी डिसीजंस मैंने बड़ी तगोदो के बाद हनी ले लिया है जिंजर और लेमन का। आपको इसमें नज़र आ रही होगी जिंजर और लेमन। तो अब घर जाके मैं इसे ट्राई करूँगी एंड आई एम श्योर इट्स गोना बी रियली डिलिश। पीपल्स जब भी आएँ कोशिश करें ऐसे डे पे आएँ कि मार्केट लगी हो, स्पेशली वीकेंड्स पे, जैसे कि आज सैटरडे है। मेरे बैकग्राउंड में पीबल्स का मशहूर रिवर ट्वीट है। ये टाउन अब सामन फ़िशिंग के लिए बहुत मशहूर है। अगर आपको सामन पसंद है और फ़िशिंग का भी आप शौक़ रखते हैं तो जब भी अपॉर्चुनिटी मिले आप पीबल्स ज़रूर आएँ। सिर्फ स्कॉटलैंड में नहीं, दुनिया भर में पीबल्स सामन फ़िशिंग के लिए बहुत मशहूर है। और ये जिस ब्रिज पे मैं खड़ी हुई हूँ ये 15th सेंचुरी में बना था। ज़ाहिर है 15th सेंचुरी के बाद इसमें रेनोवेशंस और इसको वाइडन किया गया, लेकिन आप सोचिए कि ये 15वीं सदी से ये ब्रिज रिवर ट्वीट के ऊपर खड़ा हुआ है। एक बहुत मशहूर राइटर, पब्लिशर और सोशल रिफॉर्मर जो कि एडिनबरा के लॉर्ड प्रोफेस्ट भी रहे यानी कि मेयर, उनका ताल्लुक पीबल्स से था। मेरा ख्याल है दुनिया में जहाँ जहाँ अंग्रेज़ी बोली पढ़ी सीखी जाती है उन्होंने ये नाम ज़रूर सुन रखा होगा। जी, विलियम चेम्बर्स जो कि ऑथर हैं ओरिजिनल चेम्बर्स डिक्शनरी के, ही चोज टू मेक पीबल्स होम। I love Tartan. पीबल्स टाउन में ये शॉप मुझे बड़ी अट्रैक्टिव लगी। इसमें सब स्कॉटिश चीज़ें हैं, स्पेशली टार्टन। तो मैंने ये हैट ली है यहाँ से। इट्स कॉल्ड डार्क मेपल एंड इट्स हैंडमेड और इट्स टू कमेमोरेट कैनेडा एंड आई लव माय न्यू डार्क मेपल हैट। व्हेनेवर यू आर इन पीबल्स आई रिकमेंड कि आप इस शॉप में आएँ और ये प्यारी प्यारी जो हैट्स हैं स्कॉटिश टार्टन, ये आप ज़रूर लें। अब घर जाने का टाइम है। उम्मीद है कि आपने ये जो छोटा सा ट्रिप है हमारे साथ रोज़लिन चैपल और पीबल्स टाउन में एंजॉय किया होगा। जब भी स्कॉटलैंड आएँ तो इन एरियाज़ में ज़रूर आएँ घूमने और स्पेशली समर में आएँ। हम तो अब यहाँ रहते हैं तो विंटर हो समर हो हमें नहीं फ़र्क पड़ता, लेकिन अब आपने देखा होगा कि सुबह काफ़ी धूप निकली हुई थी, सूरज था, और अब ओवरकास्ट हो गया है, सर्दी भी हो गई है। लेकिन बहरहाल इसका अपना मज़ा है। लेकिन अगर आपने सही एंजॉय करना है स्कॉटलैंड को और यहाँ की पिक्चरेस्क लैंडस्केप को, तो समर इज़ द बेस्ट टाइम टू कम ओवर। बस अब आपसे इजाज़त एंड डू सब्सक्राइब टू स्कॉटिस्तानीज़ यूट्यूब चैनल एंड व्हेन यू गेट अ चांस कमेंट, लाइक एंड शेयर। टेक केयर एंड बाय बाय।